आप सब लोग, मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन डायगोनल मैट्रिक्स को नल कैसे करते हैं वो सीखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स नल यानी कि देखते, फॉर एग्जांपल मेरा ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। कितने बाय कितने का, इसकी 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो 3 बाय 3 का है, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 9 एलिमेंट्स आ गए, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स नल यानी कि ये जो है, ये डायगोनल और ये डायगोनल पे मुझे जीरो लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट तो मैंने ये दिया है, लेकिन इसका आउटपुट कैसे आएगा, 0 2 0 4 0 5 0 8 0, ये इसका आउटपुट आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, चलिए समझते हैं। जो वन है वो कौन सी वैल्यू पे, कौन से इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है, 0 0 इंडेक्स पे है। जो अपना 2 है वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 पे है, ठीक है। जो 3 है वो कौन से इंडेक्स पे है, वो 0 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। फिर बात करते हैं, जो 4 है वो कौन से इंडेक्स पे है, अपना 1 0 इंडेक्स पे है। जो 5 है वो कौन से इंडेक्स पे है, 5 अपना 1 1 इंडेक्स पे है। जो अपना 6 है वो कौन से इंडेक्स पे है, 6 अपना 1 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। इसी में अपन 7 की बात कर लेते हैं कि 7 कौन से इंडेक्स पे है। 7 जो है अपना 2 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। जो 8 है वो किस इंडेक्स पे, 2 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। और जो 9 है वो कौन से इंडेक्स पे, 2 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। ये सब इंडेक्स वैल्यूज़ है कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यूज़ प्रेजेंट है। जैसे 0 0 इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को जीरो करना है, ठीक है। इस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या अप्रोच आएगी, देखिए। इस डायगोनल मैट्रिक्स में आप इसकी इंडेक्स वैल्यू देखिए। ये फर्स्ट इंडेक्स किसको शो करता है, आई को। जो सेकेंड वैल्यू किसको शो करता है, जे को। ये भी आई को, ये भी जे को, ये भी आई को, ये भी जे को, ठीक है। तो देखिए 0 0, आई क्या है, आई भी 0 है और जे भी क्या है, 0 है। जो बीच वाला मिडिल 5 कहाँ पर है, आई क्या है, 1 है, और जे भी क्या है, 1 है। जो 9 है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, आई क्या है, 2 है, और जे भी क्या है, 2 है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि आई इक्वल टू जे है। यहाँ पर देखिए 0 0, आई किसके बराबर, जे के बराबर है। यहाँ पर भी 1 1, आई किसके बराबर है, जे के बराबर है। यहाँ पर भी देखिए 2 2, यानी कि आई किसके बराबर है, जे के बराबर है, ठीक है। तो ये रो को जीरो करने की अपने को कंडीशन मिल गई। इफ़ आई इक्वल टू जे होता है तब मेरा जीरो कर दो, ठीक है। अब ये वाली रो को जीरो करने का समझते अपन, ठीक है। ये वाली रो को जीरो करने का क्या अप्रोच आ रहा है, देखिए। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसका इंडेक्स नंबर आई और जे, देखिए। आई क्या है, 0 है, और जे क्या है, 2 है, ठीक है। इसका जो 3 प्रेजेंट है। फिर इसका देखते हैं, आई क्या है, 1 है, और जे क्या है, 1 है, ठीक है। फिर इसका 7 का देखते हैं, आई क्या है, 2 है, और जे क्या है, 0 है। अब सुनना, इसमें क्या क्या अप्रोच आ रही है। कभी मैं आई प्लस जे करूँ तो इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 0 प्लस 2 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया। इसका मतलब ये इस डायगोनल को जीरो करने के लिए ये अप्रोच आ रही है कि आई प्लस जे करेंगे और कभी उसका सम किसके बराबर आता है, 2 आता है, तो इधर वाला डायगोनल मैट्रिक्स जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगाता हूँ कि और आई प्लस जे क्या होता है, इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आएगी। ये कंडीशन किसके लिए, इस डायगोनल के लिए आएगा, और ये वाली कंडीशन किसके लिए, इस डायगोनल के लिए आएगा, ठीक है। तो अब इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं। चलिए अब आइए इसको प्रोग्राम के इसमें देखते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स चलिए आइए इसको चला के देखते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एल्स इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, इंट मैन, ठीक है। अब मैं क्या बनाता हूँ, एक अरे बनाता हूँ 3 बाय 3 का, ठीक है। एक आई ले लेता हूँ, एक जे ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर लूप आई पहले अरे डेटा सी आउट द अरे डेटा, ठीक है। फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। फॉर लूप जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। सीन ए आर आर 5 और ये जे, ठीक है। सी आउट हम डायगोनल
मैट्रिक्स आर हैंडल इनपुट लेते तो आता है आप सभी को, ठीक है। इन थ्री और आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर लूप जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन थ्री और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पर इफ की कंडीशन आएगी, ये दो लग गए। मान लीजिए अपना आउटपुट क्या है, इनपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब देखिए, अभी आई की बात करते हैं। आई कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, वन अपना कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, वन वन, ठीक है। मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, कभी आई इक्वल टू जे होता है तो आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है। और आई प्लस जे इक्वल टू क्या आता है, टू आता है ना। तब अपना क्या आना चाहिए, सी आउट, ये क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, ठीक है। स्पेस एल्स, कभी ये जो अपनी कंडीशन है वो नहीं होता है, तो फिर डायरेक्टली आप क्या प्रिंट कर दो, अरे ऑफ आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर लूप के बाहर में एंड एल लगा देता हूँ लाइन चेंज कर ले। चलो इसको चला के देखते हैं, ड्राई रन करते हैं। अभी वन क्या है, जीरो जीरो पे, पहले एक बार इसको ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम्म, ठीक है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स नल आ गए, ठीक है। चलिए अब चला के देखते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं एक बार। वन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वन, ओके, जीरो लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पर आ गया अंदर, अंदर इसको एक और फॉर लूप मिला, जीरो लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अभी आई की क्या है, जीरो है, आई की वैल्यू आप देख सकते हैं जीरो है, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या है, जे की भी वैल्यू जीरो है। तो देखिए जीरो जीरो, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो रहा है, जे हो रहा है। और ऑपरेटर लगा के बोल रहा है, और ऑपरेटर क्या बोलता है कि कभी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो रहा है, जे हो रहा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आउटपुट में अपना क्या आएगा, आउटपुट में अपना जीरो आएगा, ठीक है। आउटपुट में अपना जीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एल्स, इफ वाली कंडीशन चल गई तो एल्स वाली की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा इसको, आई जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, और जे की क्या है, वन है, तो जीरो इक्वल टू वन होता है क्या, नहीं होता, ये कंडीशन तो फॉल हो गई, ठीक है। फिर एक और ऑपरेटर के भी ये कंडीशन चेक करेगा कि जीरो प्लस वन इक्वल टू टू हो रहा है क्या, नहीं, जीरो प्लस वन इक्वल टू टू नहीं हो रहा, तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले में सिंपल सा आप अरे ऑफ, सिंपल सा अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, और जे की वैल्यू क्या है, वन है। तो अरे ऑफ आई और जे की वैल्यू प्रिंट करा दो, अरे ऑफ आई और जे की वैल्यू, यानी कि किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपन, जीरो वन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जीरो वन इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट है, तो यहाँ सिंपल सा आउटपुट में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है। जे के इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम किया, वन से क्या हो गया, टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, आई तो जीरो ही अपना, ठीक है। जे, क्या आई इक्वल टू जे हो रहा है क्या, नहीं, जीरो और दो एक जैसे नहीं होते, ठीक है। बट यहाँ पर जीरो प्लस दो इक्वल टू टू हो रहा है क्या, हाँ भाई, जीरो प्लस टू इक्वल टू टू होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन चल गई। और ऑपरेटर क्या बोलता है, कभी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करना है अपन को, जीरो प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, जीरो प्रिंट कर दिया। जीरो टू इंडेक्स पे जीरो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी ना, अब जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन थ्री कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। लूप के बाहर इसको क्या मिला, आई का एक लाइन चेंजर मिला, जो इसने लाइन को चेंज कर दिया, ठीक है। लाइन चेंजर ने क्या किया, लाइन को चेंज कर दिया। अब वापिस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा, वन कर देगा, वन लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू। जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन थ्री कंडीशन फॉल्स। आई की वैल्यू क्या है, वन है, जे की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। यहाँ पर भी आई की वैल्यू क्या है, वन है, जे की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो वन इक्वल टू जीरो कंडीशन फॉल्स नहीं, लेकिन वन प्लस जीरो इक्वल टू टू ये भी कंडीशन फॉल्स, यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो एल्स में आ जाएगा, एल्स में जैसा है वैसे का वैसे प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या है अभी, वन है,
और जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, देखिए 1 0 पोजीशन पे अपना 4 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 4। तो यहाँ पर अपन क्या प्रिंट कर देंगे, 4 को प्रिंट कर देंगे और एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको 0 से क्या कर देगा, 1 कर देगा। 1 लेस देन थी कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पर 1 = 1 कंडीशन ट्रू, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो चल जाता है। तो ये 0 प्रिंट कर देगा। आप यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, 5 प्रेजेंट था। 5 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया और एक स्पेस आ गया, ठीक है। उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर काम करेगा। 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 लेस देन थी कंडीशन फॉल्स, ठीक है, ओ कंडीशन ट्रू। तो फिर आई तो 1 है ही, जे क्या 2 है। 1 = 2 कंडीशन फॉल्स। और 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ये भी 2 तो होता नहीं, 1 + 2 = 2 नहीं होता ये, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू है, क्योंकि एल्स में चले जाएगा। एल्स में क्या है, जो भी अरे ऑफ आई और जे इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 और 2 इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट था, 6 प्रेजेंट था 1 और 2 इंडेक्स पे, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 लेस देन थी कंडीशन फॉल्स। उसके बाद क्या मिला इसको, एक लाइन चेंजर मिला, जो ये क्या कर लेगा, लाइन को चेंज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 लेस देन थी कंडीशन ट्रू, ठीक है। 0 लेस देन थी कंडीशन ट्रू। अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 और जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 2 = 0 तो नहीं होता, बट 2 + 0 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 + 0 = 2, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो 0 प्रिंट हो जाएगा जहाँ पर 2 और 0 पोजीशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आउटपुट में। तो ये 0 आ गया, ठीक है, और एक स्पेस। अब जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लेस देन थी कंडीशन ट्रू, ठीक है। 2 तो है ही, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। 2 = 1 नहीं होता। 2 + 1 = 3 कंडीशन फॉल्स। लूप के या एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या है, जो भी वैल्यू है अरे ऑफ आई और जे की वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 और 1, 2 और 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था। तो ये इसने 8 को प्रिंट कर दिया और एक स्पेस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाए, 2 आ जाएगा। 2 < 3 कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाँ, 2 कंडीशन, 2 2 के बराबर होता है। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करता है। 3 3 < 3 कंडीशन फॉल्स। लूप के बाद, लाइन चेंजर मिला, लाइन चेंज करेगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिला। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया। 3 < 3 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर, और ये अपना आउटपुट आ गया। आया समझ में कैसे ड्राई रन हुआ ये। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ये लो, ये लीजिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स नली मिलेगा आपको। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।